नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो संगठन है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन हर एक कर्मचारी की बहाल हो जाए। और ऐसे में देखने को मिला कि हर एक राज्य में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं आंदोलन किया जा रहा है तो कहीं ज्ञापन पत्र सौंपे जा रहे हैं, तो कहीं पर जो कर्मचारी हैं वो सरकार से मिलकर बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अभी इस वक्त पे बिहार में एक कार्यक्रम होने वाला है जो कि 24 जनवरी से 12 फरवरी तक चलेगा, जो एक हस्ताक्षर अभियान होगा जिसमें सरकार को ये जताने का प्रयास किया जाएगा कि जो कर्मचारी हैं वो एनपीएस और यूपीएस से बिल्कुल भी खुश नहीं है, उन्हें बस ओपीएस चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों की मांग है पुरानी पेंशन। और कर्मचारियों का साफ तौर पे ये भी कहना है कि एनपीएस और यूपीएस जैसे जो सिगुफे हैं इससे कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये निजीकरण को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि किसी भी हाल में कर्मचारी यूपीएस या एनपीएस को लागू नहीं होने देंगे। कर्मचारियों की मांग पुरानी पेंशन है और पुरानी पेंशन को बहाल करवा कर ही रहेंगे ये कर्मचारी। फिलहाल आपको बता दें बिहार में तो चुनावी माहौल भी है, क्योंकि इस वर्ष यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, तो कर्मचारियों को एक उम्मीद है कि चुनाव के दौरान ही शायद पुरानी पेंशन को बहाल करवाया जा सके। कर्मचारी पूरी तरह से जोरों शोरों से अपनी आवाज को उठा रहे हैं। और 24 तारीख के कार्यक्रम के विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए संजीव तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संजीव जी, आपका हमारे चैनल नटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, जैसा कि आप लोग का एक कार्यक्रम 24 तारीख से शुरू हो रहा है, उस कार्यक्रम में आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? वैसे तो हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, लेकिन इसी के साथ और भी कार्यक्रम की खबरें निकलकर सामने आ रही है, तो इस कार्यक्रम की तैयारियां किस तरह से चल रही है और आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? 24 तारीख को हम लोग यहाँ से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करेंगे जी, जो कि ओपीएस बहाली के समर्थन में होगा जी। ये 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर जयंती से शुरू होकर 12 फरवरी जी को संत रविदास जयंती के अवसर पर समाप्त होगा जी। और उसके बाद पूरे बिहार से उसको कंपाइल करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उसको पेश करेंगे जी, कि इतने सारे एम्प्लॉय ओपीएस के बहाली के समर्थन में हैं। जी संजीव जी, जैसे कि आपने बताया 24 तारीख से 12 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, तो क्या ये कार्यक्रम लगातार चलेगा या फिर कुछ दिन निश्चित किए गए हैं इसके लिए? नहीं, 24 जनवरी से 12 फरवरी तक लगातार पूरे बिहार में चलेगा जी। तो इसको लेकर तैयारियां किस तरह से चल रही है संजीव जी? पूरे बिहार में हर एक कार्यालय को टच करना है और हर एक कार्यालय से हस्ताक्षर करा लेना है जी। संजीव की तैयारी चल रही है जी संजीव जी, इसी के साथ आमरण अनशन की भी बात चल रही थी, कुछ आप लोग व्रत रहने के लिए कर रहे थे? आमरण नहीं, क्रमिक अनशन हम लोग का चलेगा बजट सत्र के दौरान जी। तो आप लोगों ने क्या अपने अधिकारियों को इस विषय में अवगत करा दिया कि इस तरह से कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं? हस्ताक्षर अभियान के बारे में माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग लिख कर दे चुके हैं जी। तो क्या कुछ रुख रहा है उनका, क्या उनका कोई संदेश आया? अभी तक तो कोई सकारात्मक संदेश नहीं है जी। जैसा कि इस बार बिहार में ये चुनावी साल है, तो चुनाव जब भी होते हैं तो कर्मचारियों में एक ये उम्मीद भी जगती है कि शायद चुनाव के दौरान ही उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो क्या जो विपक्ष है उसके द्वारा ओपीएस को लेकर कोई बात कही जा रही है? अभी तक पक्ष या विपक्ष कहीं से कोई बात नहीं है जी, लेकिन हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि हमारी सरकार ही हमारी बात सुन लेगी जी। संजीव जी, जैसा कि 8वें वेतन आयोग की बात हुई है जिससे कर्मचारियों में खुशी की लहर है, लेकिन कर्मचारियों का ये भी कहना है कि उनकी एक मांग ये ओपीएस को लेकर भी थी, तो सरकार अगर ओपीएस की मांग को पूरा कर देती है तो ज्यादा कर्मचारियों के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ओपीएस की मांग सबसे ज्यादा जरूरी है जी। तो जैसे कि 8वें वेतन की बात हुई है, तो वहाँ पे बिहार में कैसा माहौल है कर्मचारियों के बीच में? अभी तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट आने के बाद बिहार में गठन होता है जी। तो बिहार में पॉजिटिव माहौल है कि अब 8वां वेतन आयोग का गठन होगा जी, लेकिन अभी बिहार में कोई गठन नहीं हुआ जी। संजीव जी, नटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।